अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। कल मेरी वीडियो नहीं आ सकी, परसों मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। मेरा आज पेपर था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छा पेपर हुआ और 9 तारीख तक हमारे पेपर्स हैं। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मेहनत के बाद जो है वो दुआ ही हमेशा काम आती है। अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाबियों से नवाजे। अभी बिटकॉइन को देखेंगे, मैंने आप लोगों के साथ पीछे ऑलमोस्ट कोई 15-20 दिन में जो जो चीज़ें शेयर की, परसों वाली वीडियो में जो चीज़ें मैंने शेयर की, परसों वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, और आज से 4-5 दिन पहले से भी अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने आप लोगों को ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जब 64 पे चल रहा था, इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, 64 पे चल रहा था, मैंने आप लोगों को बोला था कि न्यूट्रल पे आएगा, देन फियर पे जाएगा, फियर से फिर हम वापस आएंगे। ग्रीड में ही था उस टाइम पे, एक्सट्रीम ग्रीड पे भी जा सकता था, 64 से आगे भी जा सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों को तब इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट न्यूट्रल पे, देन फियर पे। और जब परसों न्यूट्रल पे आ चुकी थी, 56 पे थी, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था कि फियर पे जाएगी मार्केट। एंड ऑब्वियसली ऊपर से क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ कि परसों जब ईरान ने अटैक किया है तो उसके बाद मार्केट अचानक से गिरी है। ये मार्केट जैसे गिरी, आप लोगों के साथ मैंने लेवल्स यहाँ पर शेयर किए हुए थे। जब बिटकॉइन यहाँ से पंप कर रहा था, ऊपर जा रहा था, और इस जगह पर ये वाले भी लेवल्स थे, तो उस टाइम पे मैंने जब किया था कि मार्केट जनाब जहां से भी जाके रिजेक्ट होती है, ये वाला जो लेवल हमारा मेजर था रिजेक्शन का, हाई बन चुका है। इस चीज की फिक्र आपने नहीं करनी, हाई बन चुका है। इसके बाद ये एक हायर, ये आपके पास लास्ट लोअर हाई था, ये हायर हाई बन चुका है, ये सॉरी लो हायर लो बन चुका है, और ये हायर हाई बन चुका है। इसके बाद अभी मार्केट का अगला मूव क्या होगा, मार्केट एक हायर लो दोबारा कहां पे देगी और उसके बाद फिर हायर हाई बनेगा, ये चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इस टाइम पे जो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में टेंशन चल रही हैं ईरान वाली, सिर्फ यही वजूहत हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन नीचे गिर रहा है, और अभी भी बिटकॉइन के रिवर्सल के चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे। उसकी रीजन क्या है, ये कल के दिन में मार्केट थोड़ी रिवर्स हुई है, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर इतना है कि ये वाली कैंडल के अंदर आपको विक ऊपर वाली साइड से ज्यादा दिखाई दे रही है। सो मार्केट का अभी भी डाउन ट्रेंड है। मजीद मार्केट कहां पे जा सकती है, क्या इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगी, क्या इस सपोर्ट पे आएगी, क्या 54,000 पे जा रही है, क्या वापस 53,000 पे जा रही है, या वापस 49,000 से भी नीचे जा रही है, जो बहुत लोगों की नजरें टिकी हुई है कि 49,000 से नीचे जा रही है, 45,000 पे जा रही है, 44,000 पे जा रही है। पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, जियो पोलिटिकल इशूज की वजह से मार्केट में अगर कुछ भी हो जाए, यानी अगर अटैक ज्यादा होते हैं, लाइक जब ईरान ने अटैक किया अभी मिसाइल, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बदला ले लिया कि आप लोगों ने हमारा बंदा मार दिया, हमने अटैक किया। अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो उसके बाद हम इससे भी ज्यादा संगीन तरह से जवाब देंगे और आप लोग तैयार रहिएगा। तो ऑफ कोर्स अगर ये जियो पोलिटिकल टेंशन इसी तरह से बढ़ती हैं तो जाहिर है मार्केट है, इसमें से पैसा तो निकलेगा। लिक्विडेशन भी एक दूसरा सबब है। चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, यहाँ पर कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो लोग रिवॉर्डेड होंगे हमेशा जो लोग सब्र का दामन थामे रखेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर बाइंग की थी, आप लोगों ने फ्यूचर्स ट्रेड लगाई हुई है, आप लोगों की लिक्विडेशन दूर है, देन होल्ड करें। जिन लोगों ने भी रिस्क मैनेजमेंट करके रखा हुआ है, मेरे जो मैं अपने ग्रुप के अंदर स्ट्रेटजी हमेशा यूज करवाता हूँ ना, 1%, उसका मेरे वीडियो के नीचे मेरे ग्रुप में से ही एक मेंबर था कोई, जिसने हमारा लास्ट ग्रुप रिमूव किया और नीचे आगे उसने बोला फ्यूचर ट्रेड करवाता है, 1% लगाता है 20x लेवरेज के साथ। तो 1% पे तो कोई भी लगा सकता है। अब जिन लोगों ने 1% पे लगाई हुई थी ना बेटा, वो $200 के लॉस में भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ऑफ कोर्स वो सेफ है। लेकिन जिन लोगों ने 12-15% की ट्रेड लगाई हुई ना, अपने मार्जिन में 12-15% सिलेक्ट किया हुआ है, अब या तो वो लिक्विडेट हो चुके हैं या वो बहुत ही जल्द, वेरी सोन, लिक्विडेट होने वाले हैं। और वो लिक्विडेट हो जाएंगे, $4,000 हो, $5,000 हो, $10,000 हो, $50,000 हो, वो लिक्विडेट हो जाएगा। ये लिख लें इस बात को। रिस्क मैनेजमेंट इसमें लाजमी होती है। स्टॉप लॉस मत यूज करें, लेकिन कम से कम आपका रिस्क इतना मैनेज होना चाहिए कि मार्केट जितना मर्जी शार्प मूव ले, आपका अकाउंट वॉश नहीं होना चाहिए। ये भी स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं, ये चीजें हमें बातों से नहीं आ जाती हैं। ये कोई भी मार्केट में कदम रखे और बोले कि ठीक है जनाब मार्केट हमारी है। मूवमेंट्स आप लोगों के सामने जो पहले अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, यहाँ से रिजेक्शन हुई है मार्केट में, देन आप लोगों को मैंने ये वाले लेवल्स मार्क करवा दिए थे, और परसों वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था 61,500 से मार्केट ब्रेक कर दे तो 60,000 की शॉर्ट खोल दीजिएगा, और एग्जैक्टली मार्केट ने 59,896 का लो दिया है। मेरी वीडियो परसों वाली जाकर दोबारा चेक कर लीजिएगा, जो परसों रात को वीडियो बनाई थी। कुछ न्यूज देखेंगे, फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स देखेंगे, लिक्विडेशन देखेंगे, बबल्स देखते हैं, उसके बाद मार्केट को एनालाइज करते हैं, बिटकॉइन की अगली मूव क्या हो सकती है। बिटकॉइन नॉट अ सेफ हेवन फ्रॉम जियोपॉलिटिकल रिस्क्स बट स्टिल बाय द डिप, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से स्टेटमेंट है, जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है, वो कहते हैं कि बिटकॉइन जो है जनाब वो कोई सेफ हेवन नहीं है।
कोई बड़ी ही सुकून वाली और बड़ी ही आसानी से मिलने वाली जन्नत नहीं है जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से। लेकिन फिर भी उन्होंने साथ सजेस्ट किया है कि डिप में बाय करें, डिप में बाय करें, आपकी बाइंग होनी चाहिए। बिटकॉइन इज लाइकली टू वीकन बिलो 60K बट इन्वेस्टर्स शुड बाय द डिप। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बाय द डिप। मैंने एक परसों भी सवाल उठाया था, या इससे पहले भी एक सवाल उठाया था कि जो ब्लैक रॉक है, जो आपकी माइक्रो स्ट्रेटजी है, या बाकी जितने भी आपकी वाइडेलिटी है, या जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स बाइंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप 66,000 पे बाय कर रहे थे, जो बड़े बड़े ग्रुप 64,000 65,000 डॉलर्स पे बिटकॉइन की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग कर रहे थे, उनको ये नहीं लगता कि बिटकॉइन 40,000 पे जाएगा? या वो क्या बहुत ऊंची नहीं प्राइस पे बाइंग कर रहे हैं? क्या वो बहुत महंगे दामों खरीद रहे हैं बिटकॉइन को? और ऑफ कोर्स जब ये प्रॉब्लम हुई है तो उनको तो लॉस भी हुआ होगा। तो हम वो भी चीजें अभी इसमें देखेंगे। Standard Chartered said that digital asset is not a safe haven against geopolitical risk। सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सेप्शन बताई हुई है, हमेशा एक्सेप्शन बताई हुई है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं, अगर जियोपॉलिटिकल कोई भी प्रॉब्लम बनती है, अगर कोई भी न्यूज आती है, कोई भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं पे भी अटैक होता है, कहीं पे भी कोई जंग की खबर आती है, मार्केट हमेशा गिरेगी। और मार्केट परसों भी तब गिरी जब मिसाइल चलाए गए हैं। और जियोपॉलिटिकल रिस्क जितने भी हैं उसकी वजह से स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा कि डिजिटल एसेट जो है वो सेफ नहीं है। लेकिन उसने कहा कि इन्वेस्टर्स जितने भी हैं शुड बाय द डिप, उनको डिप में बाय करना चाहिए, बिटकॉइन को डिप में बाय करना चाहिए। द बैंक रोड दैट बिटकॉइन एज अ हेज अगेंस्ट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इश्यूज। जितने भी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो कहता है कि बिटकॉइन ही उसके अगेंस्ट हेज है, बिटकॉइन ही इन चीजों को लेके चल सकता है, अदरवाइज नहीं। Geopolitical risk related to ongoing conflict in the Middle East will likely weigh on the Bitcoin price and push it below the 60,000 level before the weekend. Still, the dip should be bought. अभी भी डिप को वो कहते हैं कि बाय होना चाहिए, यहां पर डिप में परचेजिंग होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड said in emailed comments Thursday, the world's largest cryptocurrency is not a safe haven against geopolitical risks, the report said. Gold is a geopolitical hedge, wrote Geoff Kendrick, global head of digital assets research at Standard Chartered, adding that BTC is a hedge against the TradFi issues such as bank collapses or de-dollarization या US Treasury issues। बिटकॉइन को क्या कहा जा रहा है बैंक की तरफ से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से, वो कहते हैं कि बिटकॉइन हेज है। किसके अगेंस्ट? जितने भी बैंक कोलैप्स अगर होता है, बिटकॉइन हेज है। डी डॉलराइजेशन होती है, यूएस के ट्रेजरी इश्यूज आते हैं, बिटकॉइन हेज है। बिटकॉइन ही एक ऐसा सोर्स है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। Bank noted that geopolitical concerns depressed the Bitcoin price while at the same time increasing Donald Trump's odds of winning the US election in November, which improves BTC post-election probabilities। अगर डोनाल्ड ट्रंप विन होता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नवंबर में जो होने वाले हैं, बीटीसी की जो पोस्ट इलेक्शन प्रोबेबिलिटीज हैं वो इंप्रूव हो जाएंगी। पोस्ट इलेक्शन बीटीसी पंप कर सकता है। Options market activity also supports this view with open interest for the Bitcoin December expiry at $80,000 jumping in recent days, the report noted. Despite the general downturn, institutional investors continue to buy digital currency at a rate at par or higher than the quantity mined daily। जितने भी आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो क्वांटिटी डेली माइन हो रही है उसकी जो कॉस्ट आ रही है उससे भी या तो उस पर ही परचेजिंग कर रहे हैं या उससे भी ज्यादा प्राइस पे परचेजिंग कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं अभी चल के आर्कम पे दिखाऊंगा भी कि किस तरह से आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो बाइंग कर रहे हैं। माइकल सेलर कॉल्स बिटकॉइन लाइटनिंग इन अ बॉटल एज बीटीसी ड्रॉप 7%। बिटकॉइन इज लाइटनिंग in a bottle। The beginning of the week of the new month of October, the price of BTC lost 7.84% and found itself at around $60,400। और मैंने परसों वाली वीडियो दोबारा मेरी जाके सुनिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे ग्रुप मेंबर ने मुझे मैसेज किया कि सर अक्टूबर में तो पंप आना है और अक्टूबर तो बुल रन होगा। तो मैंने उनको बोला था कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है ये बेरिश रहेगा। यही एग्जैक्टली मेरे अल्फाज आप लोगों के साथ मैंने परसों वाली वीडियो में, आज 10 तारीख है, सॉरी मैं बताना भूल गया, 10 तारीख है, 3 तारीख है अक्टूबर की,
3 अक्टूबर 2024 रात के 9:57 हो चुके हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:57 PM, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैंने 1 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे वाले दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि बिटकॉइन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बेरिश रहेगा, और एग्जैक्टली आप लोग देख रहे हैं कि बेरिश है। फोकसिंग टू मच ऑन बिटकॉइन अक्टूबर इज अ मिस्टेक। अभी देखें, बिटकॉइन को आप अक्टूबर में क्या देख रहे हैं, अक्टूबर। अगर आप बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अक्टूबर इज अ मिस्टेक। अक्टूबर में देखें, सितंबर में 7% का रिटर्न आया पॉजिटिव, अक्टूबर में -4% पे चला गया, लेकिन एंड इंशाल्लाह ताला ग्रीन रहेगा। I do believe focusing too much on 1 month versus periods or larger blocks of time is a mistake, Oliver Wells wrote in an October 2 X post. Most of October doesn't start until after the 19th. Most of the October doesn't start until after the 19th. Be patient. अब ये एक लाइन जो है, ये एक लाइन समझने वाली है। क्या उसने बोला है? Most of October doesn't start until after the 19th. Be patient. 19 तारीख से पहले अक्टूबर मोस्टली स्टार्ट नहीं होते। बी पेशेंट, थोड़ा सा सब्र का दामन थाम के रखें। 19 अक्टूबर के बाद यानी मिड ऑफ अक्टूबर के बाद आप लोगों को अक्टूबर दिखाई देगा, बुलिश हो जाएगी सिनेरियो सारा। No matter what the academics operating from their chalkboards and fancy diagrams say, October has historically kicked off the most bullish part of the cycle. जो मर्जी हर बंदा जो मर्जी ऑपरेट करता रहे, जो मर्जी डायग्राम्स बनाता रहे, जो मर्जी कुछ करता रहे, अक्टूबर ने हिस्टोरिकली मोस्ट बुलिश पार्ट ऑफ द साइकिल को किक ऑफ किया है। यानी कि मार्केट को हमेशा बुल साइकिल बनाने वाला अक्टूबर का मंथ ही होता है, लेकिन ऊपर ही हमें वार्निंग दी गई है कि प्लीज बी पेशेंट, सब्र का दामन थाम के रखें। 19th ऑफ अक्टूबर से पहले अक्टूबर स्टार्ट नहीं होने वाला। सो इन चीजों को आपने लाजमी। September started in red and everyone was calling for the $40,000, yet it closed with a green monthly candle with the 38.2% Fibonacci level holding strong. They opened in an October 2nd X post. सितंबर स्टार्ट हुआ था रेड में और हर बंदा कह रहा था 40,000 पे बिटकॉइन जा रहा है, और ये क्लोज हुआ 38.2% फिबोनाची लेवल को होल्ड करते हुए। सो ये कुछ इंतहाई अहम अपडेट ऑब्वियसली होती है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, कोई वो चीजें जो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी होती हैं। बिटकॉइन डंप्स एज बाइडन सपोर्ट्स इसराइल हिटिंग ईरान ऑयल फैसिलिटीज। बिटकॉइन ने क्यों डंप किया है? ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जो कि परसों अटैक हुआ था, उस वजह से। द जियोपॉलिटिकल ड्राइवन मूव अप इन ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूज टुडे, ब्लूमबर्ग चार्ट बिलो। Interestingly, the behavior of some other market prices signals somewhat greater concerns about possible price spillover effects. 5th of August, yen carry trade unwinding, S&P gold and Bitcoin performance through major events. ये कुछ ऊपर ये परफॉर्मेंस दी गई है। गोल्ड, BTC, SPX 60 days return, ये 30 days return है। Analysts said This cycle is in Bitcoin is different from others. The peak will come early. मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि हम पीक देखेंगे 2025 के मई जून में। मई जून इस बुल रन का एंड होगा, मई जून जुलाई मैक्सिमम, और वहां पे जाके इस बुल रन का एंड हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली Bitcoin is about 100 days ahead in this cycle, indicating a potential peak between mid May and mid June 2025. ये बात मैंने आप लोगों को आज से 2 महीने पहले बताई थी जब मैं रेनबो चार्ट को स्टडी कर रहा था। जब रेनबो चार्ट को स्टडी करके आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि हम मिड ऑफ मई जून 2025 या मैक्सिमम जुलाई हो जाएगा, और वहां पे जाके मेजर एग्जिट का टाइम होगा जब हमने सारा पैसा मार्केट से निकाल लेना है। उसके बाद बियर मार्केट का स्टार्ट होने वाला होगा, ऑफ कोर्स अगस्त में, सितंबर में, लेकिन उस टाइम पे मार्केट किसी भी टाइम पे गिरेगी। अब वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे मई जून के अंदर जाके, जुलाई के अंदर जाके मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। देन कुछ हमारी अमाउंट रहेगी और उसके बाद बियर मार्केट शुरू होगी। जब लास्ट टाइम अभी इसके बाद अभी देखे हमने कि SMA 200 एंड SMA 50 से डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड पे ब्रेकआउट देगी मार्केट। देन उसके बाद बियर मार्केट को एंजॉय करेंगे कि बियर मार्केट किस साइड पे लेके जाती है। फिर आप लोगों ने शॉर्ट्स खोलनी हो तो खोल लीजिएगा,
Worrying bearish pattern threatens Bitcoin fall to 52,000. Bitcoin could drop to 52,000 if the governing pattern behind the recent price action is descending parallel channel. Bitcoin 52,000 को टच कर सकता है इस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम जाके खुद मार्केट को देखेंगे कि मार्केट किस साइड पे जाती है। क्रिप्टो बबल्स को देखते हैं तो सारी की सारी मार्केट भाई रेड है। एक्स है वाहिद जो अर्ली टाइम फ्रेम पे अभी भी आपको 45% के रिटर्न दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एक्स भी गैप हो गया। बाकी सारे के सारे एपीटी थोड़ा सा पंप हुआ है, एफएलआर है जो पॉजिटिव में है, बाकी सारे रेड में पड़े हुए हैं। सोलाना, डब्ल्यूएसआई, बीम सबसे ज्यादा, विफ -13%, ईना -19%, पेपे -13%, एफटीएम 15%। लेकिन ये 15-20% ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 15-20% का ऑल्ट कॉइन्स का गिर जाना कोई मायने नहीं रखता। रीजन क्या है? क्योंकि जब पंप करने लगते हैं तो उस टाइम पे यही ऑल्ट कॉइन्स आपको 40-40, 50-50% का पंप भी दे रहे होते हैं आफ्टर 15-20 डेज। जब भी मार्केट में क्रैश आता है किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से या किसी भी बैड न्यूज की वजह से, जब मार्केट गिरती है उसकी आपको 15 से 20 दिन के बाद ही मार्केट में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। 20-20, 25-25%, 30-30% के आपको रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। ये सारे का सारा चार्ट ग्रीन भी हो जाएगा, थोड़ा सब्र का दामन थाम के रखें। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एग्जैक्टली 37 पे आ चुका है और ये आपके कॉइन्स जो 24 आवर्स में हम देखेंगे, 12 आवर्स में देखते हैं एंड देन 24 आवर्स में देखते हैं तो ये आपका इथेरियम ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, वीकर जोन में आ चुका है, बीटीसी वीकर जोन में आ चुका है, डॉट वीकर जोन में, डॉग्स वीकर जोन में। अगर ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो देखते हैं बीटीसी डोमिनेंस। खैर ये चार्ट देखते हैं तो चार्ट आपका ओवरसोल्ड जोन में पिछले 4 घंटे में अगर देखते हैं ओवरसोल्ड जोन में हर चीज ये आपकी ओवरसोल्ड जोन में आई पड़ी है। अब आ जाते हैं फाइनली हम लिक्विडेशन पे। ये है आपके पास लिक्विडेशन और लिक्विडेशन अपर साइड से भी ऑलमोस्ट रिमूव हो चुकी है। डाउन साइड से ये जो पीछे लिक्विडेशन जितनी भी थी यहाँ पर रिमूव कर ली गई है। नीचे अभी 59,000 समथिंग पे है। 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं लिक्विडेशन अपर साइड पे ऑफ कोर्स भर गई होगी जो लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर ली हैं। ये लें 67,000, 66,400 पे जाके लिक्विडेशन पड़ी है। ये लिक्विडेशन थी आपकी, ये सारी लिक्विडेशन थी 100 मिलियन, 70 मिलियन, 80 मिलियन, 150 मिलियन, ये 60 मिलियन, 50 मिलियन, ये सारी लिक्विडेशन मार्केट ने उठा ली। अभी डाउन साइड में मजीद ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो मार्केट अभी उठाएगी। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं। एक बार हम जरा ये इसका भी विजिट कर लेना, अरखम का। इस पे हम आते हैं और इस पे हम सर्च कर लेते हैं ब्लैक रॉक कि इनका कोई इनफ्लो या आउटफ्लो देख लेते हैं या पोर्टफोलियो अचीव देख लेते हैं। ये पोर्टफोलियो अचीव है, $616 मिलियन का चेंज आया पड़ा है इनका माइनस में। कब से लेके कब तक? 26/9/2024, 3/10/2024, यानी पिछले एक हफ्ते में इनको $616 मिलियन माइनस में शो हो रहे हैं। और इनफ्लो में जाके देखते हैं कि इनफ्लो इनका आया 11 घंटे पहले, सॉरी एक दिन पहले 3.68 मिलियन की बाइंग हुई है बीटीसी की। ये अभी कल की बात है, 24 घंटे पहले मार्केट डिप में आई है, सेलिंग नहीं की इन्होंने। यहाँ पे आप आउटफ्लो में जाएं तो ये आउटफ्लो में क्या आउटफ्लो हो रहा है? ये आपका आउटफ्लो हो रहा है यूएसडीसी, ये आपके आउटफ्लोज हो रहे हैं। 6 घंटे पहले बिटकॉइन की एक सेलिंग हुई है, अदरवाइज ये सारा इनफ्लो आया हुआ है। कल अभी 59 बिटकॉइन, $37 मिलियन के बिटकॉइन परचेज हुए हैं। उसके बाद मजीद नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी। माइक्रो स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी का इनफ्लो अभी करीब में नहीं है, 2-4 दिन के अंदर अंदर नहीं है। आउटफ्लो में देख लेते हैं। आउटफ्लो में भी इनका जो है ये 1 वीक पहले माइक्रो स्ट्रेटजी की जो बीटीसी की है ये थोड़ी सेलिंग हुई है। यहाँ पर इनका भी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो नेट चेंज क्या आया हुआ है? $262 मिलियन माइनस में चल रहे हैं। ये वो बड़े इदारे हैं जिनका पैसा मार्केट में पड़ा हुआ। अब हम आ जाते हैं फाइनली अपने चार्ट के ऊपर। $60,177 पे इस टाइम पे ट्रेडिंग हो रही है। रात के 10:06 हुए पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आज है 3 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024, 10:06 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारे पास वक्त है और बीटीसी ट्रेड कर रहा है $60,216 पे। हमारे पास लेवल्स थे ये डाउन साइड पे। अब हम कुछ चीजें एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम जाते हैं अपने चार्ट के अंदर जो पहले हमने बनाया हुआ है, ये वाला चार्ट जो कि हमने बनाया हुआ है इस डेट से। ये आपके सामने है चार्ट और इसमें ऑब्वियसली
हमारी जो डाउन लेग आ रही है वो आ रही है 57,000 पे, 57,800 के करीब, यहां तक की। ये हमारे पास लास्ट लो था, ये आपके पास हायर लो आ गया। ये लास्ट आपके पास लोअर हाई था, ये आपके पास हायर हाई आ गया। अब उसके बाद दोबारा हायर लो लगेगा, मार्केट 57,000 पे आ जाए, 55,000 तक भी आ जाए, तो ये लास्ट आपके पास एक हायर लो लगेगा। इसके बाद एक हायर लो बनेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आपकी मार्केट यहां से मजीद गिरेगी तो इस एरिया में आ जाएगी। ये वाला जो आपका एरिया है, इस एरिया में, ये जो मैंने रेड अभी मार्क कर दिया, इस एरिया में मार्केट आ जाएगी। इससे नीचे मार्केट गिर के एक विक लगा सकती है, नीचे गिर के विक लगा सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है लिक्विडेशन उठाने के लिए, क्योंकि ये वाला जो एरिया है 57,000 का, इसके नीचे लिक्विडेशन है। ये जो आपका 55,000 है, इसके नीचे लिक्विडेशन है। और सबसे बड़ी जो चीज है जो मार्केट एक विक लगा सकती है, 54,000 पे सीएमई गैप मौजूद है। ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन यहां पर एक विक लगा के मार्केट को क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देनी चाहिए। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, विक लगाए 54,000 तक आ जाए, वापस 58,000 पे क्लोज हो, $4,000 का डंप आए, 58,000 के ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो, हम सेफ हो जाएंगे। ये हमारे पास एक लास्ट फिर से एक हायर लो बन जाएगा, एंड देन उसके बाद मार्केट फिर हायर हाई की तरफ चली जाएगी, जो कि 68,000 69,000 का होगा। इसके लिए हम दोबारा जाएंगे यहां पर बीटीसी का जो सीएमई गैप है फ्यूचर्स में, बीटीसी सीएमई, ये आपके पास सीएमई गैप है, जो मैंने सीएमई गैप पहले से ही मार्क किया हुआ है। ये गैप मैंने आप लोगों के साथ बड़े अरसे से मार्क किया हुआ, ये आज का नहीं। इसको मैं थोड़ा, हाँ, ये वाला गैप पड़ा हुआ, ये आपका गैप है जो कि 54,000 पे मौजूद है। ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ, और ये गैप फिल होना चाहिए इस बार ही। इसी बार जो गैप ये बना हुआ है, ये वाला गैप इसी बार ही फिल होना चाहिए। 54,000, मैं फिर बता रहा हूँ, 54,000 को एक विक लगा के मार्केट को वापस 58,000 पे क्लोज देना चाहिए। उसी दिन में डेली कैंडल 58,000 के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए, हम सेफ हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। वापस इससे नीचे नहीं जा रही मार्केट, और हमारा जो वो वाला पैटर्न है, जो अपसाइड का पैटर्न है, हायर हाइज हायर लोज वाला, वो चलता जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर से BTC USDT, इस पे ओपन करते हैं बाइनेंस में। इसमें क्या बना हुआ है, इससे वापस क्रिप्टो में ओपन कर लेते हैं, जो हमारा ये वाला, हाँ, ये वाला जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, या कोई साफ सा चार्ट ओपन कर लेते हैं। बिटफिनिक्स पे, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। बिटफिनिक्स रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को, मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है। अभी मैं जाता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिखा दिया मार्केट में बीटीसी का जो गैप है वो भी दिखा दिया। अभी मैंने आपको एनालाइज भी कर दिया है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है, ऑफ कोर्स 58,000 57,000 तक मार्केट $2,000 का डंप लेगी। मैं अभी आप लोगों को शॉर्ट करने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को शॉर्ट करने का नहीं बोल रहा हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये आपके पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है। हम इसमें अभी RSI भी लगा के देख लेते हैं कि RSI की क्या सिचुएशन है। सब आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ ना कि मार्केट कैसे चल रही है। ये जनाबे वाला आपका RSI जो है, ये कुछ इस तरह से चल रहा है, ये रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर तो फिर RSI जो है ये ब्रेक दे चुका है, ब्रेक दे के रीटेस्ट कर चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंसीडर करते हैं RSI को इस जगह पे कि मार्केट में RSI अप ट्रेंड पे है, और ये आपके पास डाउन ट्रेंड में, ये वाली प्राइस डाउन ट्रेंड में, RSI अप ट्रेंड में, तो ऑफ कोर्स आपके पास क्या बनता है, आपके पास ये बनती है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, यानी मार्केट की प्राइस यहां से अपसाइड पे जाने वाली होती है, क्योंकि RSI उठ रहा होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अगेन बता चुका हूं कि जब भी मार्केट में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही होती हैं, उस टाइम पे इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स आप लोगों के फेल हो जाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आए, वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और ये आपका वन डे का टाइम फ्रेम आ चुका है। चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। ये रहा आपका सिंपल मूविंग एवरेज 50, जिसके ऊपर अभी सपोर्ट बनी हुई है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 को सपोर्ट के तौर पे होल्ड किया हुआ है। सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर से मार्केट फिर से नीचे आ गई थी। रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, इसको फिर से बिटफिनेक्स में ओपन कर लेते हैं। ये लें,
ये आपकी 200 आ गया और ये आपका 50 आ गया। 50 SMA सपोर्ट बनी हुई है, 200 SMA रिजेक्शन बनी हुई है। ये भी मार्केट ऊपर गई थी 200 SMA के ऊपर, नीचे आ गई। यहाँ पर भी ऊपर गई थी 200 SMA के ऊपर, फिर से नीचे आ गई। अभी यहां से वापस बाउंस बैक हो जाए या वापस विक लगाए नीचे 58,000 54,000, दोबारा वापस क्लोज हो जाए। जैसे ये मार्केट है, मार्केट कहां से गिरी थी, एक ही दिन में 58,000 से गिरी है, 49,000 पे आई है। $9,000 का डंप लगा के वापस मार्केट 54,000 पे क्लोज हुई है। यानी $9,000 का डंप दिया, वापस फौरन उसी दिन में $5,000 का पंप लिया और क्लोजिंग ऊपर दी है। सेम इसी तरह से मार्केट गिरे 54,000 पे आके CME गैप उठाए, वहां से वापस उठ जाए, वापस जाके 58,000 पे क्लोज हो जाए, 59,000 पे क्लोज हो जाए। SMA 50। अगेन मैं आ जाता हूं 1 वीक पे, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाए। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज है 50, ये वाला सिंपल मूविंग एवरेज SMA 50। SMA 50 पे पहले भी टच किया हुआ है, उठा है वापस, दोबारा टच किया हुआ है, फिर उठा है, अब दोबारा वापस आ रहा है। वापस आते हुए SMA भी 2 दिन के अंदर अंदर मजीद ऊपर आ जाएगा 57,000 तक। अब फिर से मार्केट SMA से नीचे एक विक लगाएगी, जैसे ये है, जैसे ये है, SMA के नीचे एक विक लगाएगी, लिक्विडेशन उठाएगी एंड देन उसके बाद क्लोजिंग इसके ऊपर दे देगी, देन दोबारा यहां से बाउंस हो जाएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे यहां पर देखें आप, ये आपके पास रिजेक्शन थी, ये इस जगह पे, ये आपके पास रिजेक्शन थी एंड डाउन साइड पे ये रही आपकी जो सपोर्ट्स हैं, ये आपकी डाउन साइड पे सपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास पैटर्न है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे बनाते हैं तो मजीद, क्योंकि यहाँ पर ये देखें कि विक बहुत ज्यादा लंबी बनी हुई है हर जगह पे। मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन चल रही है। चार्ट को जरा रीसेट कर लेते हैं। अभी कुछ लोग देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कि बिटकॉइन 38,000 पे आ रहा है, बिटकॉइन 38,000 पे। बिटकॉइन ने जब आके ये 50 SMA को पिछले बियर रन में ये आके टच किया था और बियर रन को आके देखा था, तो जनाब वो तो बियर मार्केट चल रही थी, अब दोबारा इसको तो टेस्ट नहीं ना करना चाहिए इसको। ये आपके पास रही मंथली चार्ट, ये आपका है मंथली चार्ट, ये वाला। ठीक है, अपसाइड से ये चीज है, ये है आपकी मंथली कैंडल। और मैंने आप लोगों को जब मंथली क्लोजिंग होने वाली थी, क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक कैंडल बन जाएगी इंडिसियन में। ये जो पिछली कैंडल थी, एक इंडिसियन में कैंडल बन जाएगी। ये आपकी अपर साइड है, ये भी नीचे है, डाउन साइड से भी इतनी वीक है, अपर साइड से भी इतनी वीक है, और अगला महीना फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी पहले हफ्ते में। और ये मैंने आप लोगों को मंथली क्लोजिंग से पहले बता दिया था। मेरी मंथली क्लोजिंग वाली वीडियो जाके दोबारा ओपन करके चेक करें, जो मैंने 30 सितंबर को अपलोड की थी, वो दोबारा जाके चेक करें। तो महीना ये आप लोगों का, अभी जो अक्टूबर का महीना है, इसका फर्स्ट वीक इसी तरह से दिखाई देगा। मिड के बाद मार्केट में थोड़ी पंपिंग दिखाई देगी। ये आपकी डाउन साइड है, ये महीने की अगर आप देखते हैं ना, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये आपकी डाउन साइड आ रही है, ये आपकी अप साइड आ रही है। और अप साइड पे इसको मैं थोड़ा मजीद आगे को ले जाता हूँ और इसको थोड़ा मैं मजीद यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये आपका मंथली का पैटर्न बन रहा है। ये विक छोड़ दें, ये डाउन साइड पे आपकी विक आ रही है, अपर साइड पे विक आ रही है, बॉडी टू बॉडी चेक करें तो ये आपकी डाउन साइड की सपोर्ट है, ये आपकी अप साइड पे रिजेक्शन है, और बिल्कुल क्लोज होती जा रही है। मंथली हर जगह पे बिल्कुल ही क्लोज होती जा रही है। अभी मैं आप लोगों के साथ में पैटर्न भी शेयर कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, अब यहाँ पर बुलिश पैटर्न सर्च करते हैं गूगल पे आके, गूगल पे आए आप लोग और बुलिश पैटर्न आके सर्च करें, इमेजेस में जाएं, यहाँ पर ये आपकी पैटर्न चीट शीट पड़ी हुई है। इस चीट शीट को देखें आप लोग। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाता है तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं या सेव ओपन इमेज कर लेते हैं न्यू टैब में। ठीक है, इमेज ओपन हो गई। मैं इसको अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आपके पास, यहाँ पर ये आपका पैटर्न आ गया, ये बुलिश वेज पैटर्न। ठीक है, ये मैं मजीद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका बुलिश वेज पैटर्न है। किस तरह से डाउन साइड हमारी बिल्कुल सीधी है, अपर साइड जो है वो बिल्कुल स्लोप है, अपर साइड से डाउन साइड पे आ रही है मार्केट में, और डाउन साइड बिल्कुल सीधी है। अभी ये वाला पैटर्न सेम आपने ये वाला पैटर्न अपनी नजर में रखना है कि ये डाउन साइड है, ये नीचे वाली हमारी बेस है। अब यहां पर देखें, ये हमारी नीचे बेस है और ये डाउन साइड है। यहां से आपकी ये वाला जो पैटर्न है, ये यहां से शुरू हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। ये आपका पैटर्न यहां से शुरू हो रहा है और इसको हम यहां पर अभी मेजर भी कर लेंगे। यानी ये अक्टूबर जो है, ये आपका यहां से अक्टूबर का जो आपका महीना है, अक्टूबर का महीना है आपका ब्रेकआउट का। यहां से मार्केट ब्रेकआउट देगी ना,
यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगी और ये आप लोगों का 1,06,000 7,000 डॉलर का टारगेट आ रहा है। इसके बाद ये आपका पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और इस पैटर्न को आप लोग जाके खुद से सर्च भी कर सकते हैं। गूगल ओपन करें, वेल एजुकेटेड हैं सब लोग, गूगल ओपन करें, ये वाला पैटर्न जाके चेक करें। ये बुलिश वेज पैटर्न है जो आपका डाउन साइड बिल्कुल सीधी है, अपर साइड पे ये स्लोप है। ये चीट शीट जाके निकाल लें और ये वाला पैटर्न बना के देख लें कि क्या ये वाकई ही पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। आपने बॉडी टू बॉडी देखना ना मार्केट को, तो मार्केट किस तरह से चल रही है। अभी यहाँ पर पाथ पकड़ लें, ये मार्केट आ रही है अपसाइड पे, ये डाउन साइड पे, ये फिर अपसाइड, ये फिर डाउन साइड, ये अपसाइड, ये फिर डाउन साइड, अपसाइड, फिर डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है और ये अप है। ये आपका पैटर्न बन रहा है। यहां पर भी देख लें, ये मार्केट डाउन ऊपर, ठीक है, ये क्लोज होती जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल एंड पे जाके क्लोज हो चुकी है। यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और ये पैटर्न आप लोगों ने इस टाइम पे नजर में रखना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, अभी इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इंशाल्लाह ताला प्ले आउट होगा तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूंगा, ठीक है। इसको इंतजार करेंगे कि कब होता है ये। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पाकिस्तानी मेंबर्स के लिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं $20 एंड पाकिस्तान से बाहर जो रह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी या इंटरनेशनल मेंबर्स, उनके लिए $50 फी होगी। तो आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फजल खुदा मार्केट की अपडेट्स और सिग्नल्स स्पॉट के लिए, फ्यूचर्स के लिए जो भी करना चाहते हैं आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।